Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, how do you express the meaning of words like race, breed, cultivars, variety? ठीक है, तो इन वर्ड्स का हमें मीनिंग बताना है। सबसे पहले हम डील करेंगे रेस से। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, ह्यूमंस की डिफरेंट डिफरेंट रेस होती है। कैसे रेस होती है? मतलब एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से बहुत डिफरेंट है, बट ये ह्यूमंस ही हैं। ठीक है, ये क्या है, होमो सेपियंस ही हैं। तो ये कैसी कैटेगरी होगी, स्पीशीज लेवल से भी नीचे की कैटेगरी होगी। तो यहाँ पे क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, और हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम होमो सेपियंस की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी होंगे वो होमो सेपियंस ही होंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस which have distinct features. कैसे फीचर्स? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ होमोसेपियंस के दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप से फीचर्स, फिजिकल फीचर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक रेस है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे टर्म ब्रीड की। देखिए ब्रीड क्या है, ब्रीड टर्म यूजुअली हम डोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, इनके लिए यूज करते हैं, राइट? पर्टिकुलरली एनिमल्स के लिए ही। तो आप कह सकते हो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। हम कहते हैं ना कि ये एक ब्रीड है डॉग की, वो दूसरी ब्रीड है डॉग की। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, ये भी हम ग्रुप की ही बात कर रहे हैं, बट इसमें हम करते हैं बात डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स which are related to each other by descent up to 4 to 5 generation, up to 4 to 6 generations। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो एक दूसरे से रिलेटेड है बाय डिसेंट, मतलब 4 to 6 जनरेशन के लिए वो सेम लीनिएज में रहे हैं, उसे हम कहते हैं ब्रीड। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, कल्टीवर्स। अब कल्टीवर्स क्या होता है? कल्टीवर्स होता है प्लांट का ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स। अब देखिए कोई एक ऐसा प्लांट जिसके पास हमारी हमारी चाह के फीचर्स हो, मतलब हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे, आगे उसे आगे ग्रो करवाएंगे, राइट? सो इट्स अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स विच आर प्रोपोगेटेड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, वेराइटी। नेक्स्ट टर्म इज वेराइटी। अब वेराइटी हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है, वेराइटी किसके लिए यूज करते हैं हम? प्लांट्स के लिए। तो वेराइटी इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स it's a group of plants which have distinct features। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन सेम बन रही है, रेस की और किसकी, वैरायटी की। तो होता ये है, रेस वर्ड हम ह्यूमंस के केस में यूज करते हैं। ठीक है, और वैरायटी वर्ड हम किसके केस में यूज करते हैं, प्लांट्स के। तो एक पॉपुलेशन प्लांट की, मान लीजिए कि हम एक ही स्पीशीज की बात कर रहे हैं, एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से अलग होगी। क्यों? क्योंकि उनकी वेराइटीज डिफरेंट हैं। क्यों? उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में भी कुछ डिफरेंसेस दिखेंगे, माइनर डिफरेंसेस। ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.